ना हर जगह अपना अपना काम होता है। मैं अर्ज करूंगा कि कम सिनी ही में कदम बोस हैं लाखों कितने, रफ्ता रफ्ता तेरी रफ्तार कयामत होगी। फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, हजारों रहमतें हों ए अमीर कारवां तुम पर। उर्से सरापा कुद्स की ये गालिबन 30वीं मजलिस है, 30वां सालाना उर्से सरापा कुद्स है। क्योंकि हम जिस शहर में रहते हैं उसके कुर्बो जवार में बहुत बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, बहुत बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, मगर हालात बहुत बुरे हैं। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, दुरूशी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह अलैका सलातो वस्सलाम। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा। इंसान पर एक जमाना ऐसा गुजरा है कि वो कोई काबिले कद्र चीज नहीं था। यही इंसान अपने अच्छे किरदारो अमल की बुनियाद पर रश्के मलाइका भी बन जाता है, और यही इंसान अपने घटिया किरदार की बुनियाद पर जिल्लत और रुसवाई का पग तमगा अपने नाम कर लेता है। ये आप पर डिपेंड है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आप रश्के मलाइका बनना चाहते हैं या जिल्लत और रुसवाई के आप अमीन बनना चाहते हैं, ये फैसला आप पर मुनहसिर है। उर्से सरापा कुद्स के मौकों पर ज्यादातर मेले ठेले ही होते हैं जो हमने देश भर में देखा है, लेकिन इस तरह की महाफिल जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर दीन की नशरो इशाअत की जाती हो, बहुत खाल खाल दिखने में आती है। हालांकि मैं बंबई तकरीर कर रहा था, 12 रोजा लगातार तकरीर थी, लेकिन आज की गैर हाजिरी करके मैं यहाँ पहुंचा हूं। हजरत का हुक्म था कि आपको आना पड़ेगा, तो मैं हाजिर हो गया एक दिन की वहां पर गैर हाजिरी करके। इसलिए कि हमने जो कुर्ब में महसूस किया है, अपनाइयत, मोहब्बत और खुर्दा नवाजी, लोगों को नवाजना, आगे बढ़ाने का हौसला, ये हमारे बुजुर्गों ने यही सिखाया है। सरकार मुजाहिदे मिल्लत हो, हमने भी उनकी खिदमत करी है, मगर जब तक उनके हाथ पैर दबाए जाते थे, कुछ ना कुछ वो मुनाजरे के दांव पेंच सिखाया करते थे। जी, ऐसे करना है, ऐसे करना है, यूं जवाब देना है। ये तुर्रे इम्तियाज था उनका। काश आज हमारे भी जो बुजुर्गाने दीन मौजूदा हैं, उस सुन्नते करीमा को जारी रखते हुए अपने बाद में आने वाली नस्लों की तरबियत ऐसी ही करें, ताकि कम से कम उनके लगाए हुए पौधों को समरबार होने के लिए हमारा योगदान उसमें कुछ शामिल है। ये जिम्मेदारी हमारी इस दौर के उन बुजुर्गों की बनती है जो आज की तारीख में बुजुर्ग माने जाते हैं, तस्लीम किए जाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान आग, हवा, मिट्टी और पानी से बनाया गया है। बहुत यानी कि कोई 7,000 साल की इस दुनिया में आप कोई 50, 60, 70 साल के लिए आए हैं, इससे ज्यादा नहीं। स्पेशली वीजा अगर आपके पास में है तो 80 तक पहुंच जाएंगे आप, या 90 तक, मगर वो ऐसा होगा कि घर आपका इस तरफ है तो अपना घर इधर ढूंढने पहुंच जाएंगे। ऐसा देखा नहीं देखा आपने? जो काम का वक्त होता है वो कोई 20-25 साल की उम्र से लेके 50 से 55 साल की उम्र तक का काम का वक्त होता है। इस वक्त में हमें बड़ी मेहनत से काम करने की जरूरत है, बहुत मेहनत से।
हमें आज की तारीख में दो अहम चीजों से बचना, अंधभक्ति से बचना है और अंधभक्तों से बचना है। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता, गुज़िश्ता कुछ सालों से मसलके आला हजरत को कुछ शरपसंद लोगों ने यरगमाल बना लिया है और वो ये समझते हैं और जानते भी हैं और महसूस भी करते हैं, हम जिसे सुन्नी कहें वही सुन्नी है, हम जिसे मसलकी आला हजरत वाला कहें वही मसलकी आला। वो जिसको चाहे सुलह कुल्ली का सर्टिफिकेट दे दें, जिसको चाहे वो देवबंदी करार दे दें, जिसको चाहे वो मसलक का गद्दार कह दें। कुछ लोग हैं, मगर उन कुछ लोगों से पूरी मिल्लत इस्लामिया को बचाने की जिम्मेदारी आज के जिम्मेदार उलमा की, ताकि हमारी कौम उन शरपसंद और फितना परवर लोगों के हत्थे ना चढ़ने पाए और उनकी नशो नुमा, उनकी जो दिल की कैफियत हो, उस पर सही मानों में मसलके हक्का, मसलके आला हजरत की तहरीर लिखी जाए। ये जिम्मेदारी मुत्तफिका तौर पर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बसने वाले हमारे जिम्मेदार उलमा की। आंखों के सामने अगर गुलिस्ताने रजा को लुटता, जलता, बर्बाद होता हम देखते रहे और खामोश रहे ना, तो हश्र के मैदान में जवाब देते नहीं बन पड़ेगा। मसलकी आला हजरत कोई चंद लोगों के बाप की बपौती नहीं है, अहले सुन्नत की अजीम अमानत का नाम मसलकी आला हजरत। और इसे बचाने की जिम्मेदारी कोई भी इस गुलिस्ताने मोहब्बत का एक भी फूल तोड़ने ना पाए, ऐसी कुछ इसकी बाड़ाबंदी होनी चाहिए जो मुल्की पैमाने पर होनी चाहिए। सूफिया बुजुर्गान दीन ने जो खिदमात अंजाम दी हैं, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सुफ़ा के चबूतरे से उठने वाले गिरोह सूफिया का और उलमा का, इन दोनों ने 1450 साल से अब तक की तारीख में दीन मुस्तफ़ा को संभाल कर रखा है। आप हमारे आका अलैहिस्सलाम के दौरे जाहिरी के पहले के नबियों की हालात का जायजा लें। किसी भी नबी का विसाल हुआ है तो उनकी उम्मत के शरीरों ने 100-125 साल के अंदर अपने नबी की शरीयत बदल डाली। जो सख्त कानून थे उन्हें आसान कानून में बदल दिया, जो उनके तबीयत में जायज था उसको नाजायज अपने हिसाब से बना दिया और नाजायज को जायज कर दिया। जो उनके मुल्लों ने समझा वो कर डाला 100 से 125 साल के अंदर। लेकिन 1450 साल का जमाना गुजर गया है, हमारे नबी को बज़ाहिर दुनिया से पर्दा फरमाए हुए अब तक कोई माई का लाल शरीयत मुस्तफिया का एक नुक्ता बदल नहीं। क्यों? ये सूफिया की कुर्बानियां हैं और उलमाए रब्बानीन की कुर्बानियां हैं। गुज़िश्ता कुछ सालों से सूफिया भी रायता बन गए हैं। रायता समझते हैं ना जी? पूरा सोफा सेट बन गया है सूफी। उलमा की अक्सरियत मतलब परस्त इल्ला माशाअल्लाह, माफ कीजिएगा मैं असल में कुछ इसी मिजाज का मौलाना हूं, बस इनके साथ हमारा फायदा मुंसलिक है तो चाहे वो कुछ भी हो, जिंदाबाद 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 पूरी जिंदगी करते हैं। हमें पता है कि ये हराम है फिर भी जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे उलमा के मुंह पे हश्र के मैदान में जहन्नम के आग की लगाम डाली जाएगी। वो जिम्मेदारी यहां से निभाई जा रही है कि लोग हक को नाहक और नाहक को हक न कहने पाए।
इसलिए ये तरबियत और जो महजरनामा अभी पेश किया गया ना, बहुत खाल खाल, ये पहली बार मैंने सुना है इस स्टेज पर कि अपने औलाद को और अपने खानदान के लोगों को, अपने मुरीदीन को, मुतवस्सिलीन को, मुहिब्बीन को इस तरह से डायरेक्शन दे करके, अगर तुम इन खुतूत पे जिंदगी गुजारोगे तभी हम तुम्हारे पीर हैं। खत्म बात। पीरी मुरीदी जल्बे मनफात का नाम नहीं है। पीरी मुरीदी खुद को अल्लाह रसूल के वास्ते कौम मुस्लिम की इस्लाह फलाह बहबूद के लिए सरेंडर कर देने का नाम है। ये पीरी मुरीदी। दरवेश की के दस्तरखान कभी छोटे नहीं होते, बड़ा वसी दस्तरखान होता है। अखलाक एक ऐसा पाकीज़ा, खुसूसी, पाकीज़ा, बाबरकत इंसानी फेल है ना, जो कुदरत अपने कर्म से अता फरमाती है। इसके जरिए दिलों को जीता जा सकता है, जहन साजी की जा सकती है, लोगों को अपना हमनवा बनाया जा सकता है। अब आप देखिए, अभी करंट इश्यूज के हवाले से वक्फ तरमीमी बिल का मामला पेश आया है। हिंदुस्तान में जितनी औकाफ की जायदादें हैं, सब सुन्नियों ने ही वक्फ की थी, सब सुन्नियों ने। और सुन्नियों की ही अमवाल ये है जो हिफाजत के हवाले से, लेकिन इसके तहफ्फुज और बका के लिए कोशिश करने वाले लोग सुन्नियों में 10% भी नहीं है। और अगियार का हाल ये है कि वो 100% जुटे हुए हैं लड़ने और मरने के लिए। तो दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है, ईमेल भेजे जा रहे हैं, हमारे अपोजिट लोग जो है ना, मसलक और हमारे मशरक के खिलाफ जो लोग हैं, वो पेश हैं, जबकि वक्त की सारी जायदादें सुन्नियों की जिम्मेदारी में। मगर हम हैं कि जागने को नहीं। अगर हमारे अभी उर्से सरापाकुर सरकार आला हजरत का हुआ ना, एक बार ऐलान हो जाता उस उर्स में कि लोग अपने ईमेल भेजें कि हमें तुम्हारा ये वक्फ तरमीमी बिल मंजूर नहीं है, तो लाखों लाख की तादाद में वहां पर ये रिकॉर्ड पहुंच जाता। मगर कुछ नहीं, खत्म। पूरी तकरीर 24 घंटे की जो चलती रहती है, फलाने जिंदाबाद, फलाने वली, फलाने गौत, फलाने कुतुब, फलाने कलंदर, ये वो फला, ये फला, ये फला। आदमी इसलिए 5 मिनट का हमको अगर इस स्टेज पे मौका मिल गया तो पूरे हिंदुस्तान में हमने ये समझो फतेह के झंडे गाड़ लिए हैं। ये सोच लेके हमारा आलिम बरेली के स्टेज पे जाता है, ये तल्ख जुमला है, शायद हजम हो। समझ रहे हैं? और बाज़ाब्ता तौर पर इस बार डिस्को डांस और डीजे के साथ नौजवानों ने अपनी शर्टें उतार करके यूं घुमाते नचाते हुए नाचते हुए जुलूस निकाला है, चादर की जुलूस निकाल के आला हजरत के आस्थाने जाने के। ये सारी खुराफात मसलक के प्लेटफॉर्म से हो रही हैं। मजाल है कि मुंह का दही बाहर निकले लोगों का, कौन रोकेगा इन्हें? ताजिया के नाम पर बुत परस्ती शुरू हो गई है, मगर कोई बोलने को तैयार नहीं। कई कई मूर्तियां लगा करके ताजियों में हमारी मुस्लिम औरतें, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारी औलादें जाके वहां पर हाथ जोड़े मूर्तियों सामने खड़े हुए। इस बार कम से कम 80 से 90 पोज मुख्तलिफ इलाका जात से, मुल्क से अंदर हमारे पास भेजे गए। ये देखिए हजरत कैसे कैसे लोग क्या क्या कर रहे हैं। राफिजियत भी परवान चढ़ रही है। कभी हजरत सिद्दीक अकबर की शान में गुस्ताखी, कभी सरकार अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी। और ये गुस्ताखी करने वाले अपने आप को अहले बैत की मोहब्बत के दावेदार कहते हैं, मगर ये 100% झूठे हैं, 100% झूठे।
हम अपने घर का झगड़ा सुलटा नहीं पाते हैं, भाई बहन बिरादरी का। 1400 साल पहले क्या मेरा बाप मौजूद था वहां पे? हजरत अमीर मुआविया, हजरत मौला अली, इनके बीच क्या बात हुई, क्या नहीं हुआ, हम मौजूद थे वहां पर। अम्मा आयशा सिद्दीका और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बीच जो मामला हुआ, क्या हम मौजूद थे वहां पर? 5 वक्त की नमाज पढ़ते हुए हमारे सुन्नियों को मौत आती है, मौत, और फितना करते बेटे 1400 साल पहले का। कभी आईने में चेहरा देखा तुमने? हज़रत अमीर मुआविया उस शख्सियत का नाम है। तकाबुल किस बला का नाम है यार? क्यों तकाबुल पेश करते हो? ये अच्छे हैं कि ये अच्छे हैं? नबी ने जिसको फरमा दिया वो अच्छा है। और अल्लाह का वादा, वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, मेरा रब फरमाता, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमाया, हर सहाबी से। हज़रत अमीर मुआविया वो हैं जिन्होंने 20 साल बाज़ाब्ता तौर पर खलीफा की हैसियत से इस्लाम की बागडोर संभाली है, और 20 साल बादशाह की हैसियत से मुसलमानों और इस्लाम की कमांडरी की है, और इस्लाम की हुदूद को उन इलाकों तक पहुंचाया है जहां का तस्वुर भी इंसान नहीं करता। यजीद खबीस था, बेटे के कसूर को बाप पर थोपने वालों तुम्हें हया नहीं आती? शर्म और गैरत से डूब मरने की बात है। हजरत नूह का बेटा काफिर था, क्या उसके कुफ्र को हजरत नूह पर मुसल्लत किया जाएगा? हजरत लूत की बीवी काफिरा थी, क्या उनकी बीवी जो काफिरा थी उसके कुफ्र को हजरत लूत पर मुसल्लत किया जाएगा? करबला के तप्ते रेगजार में सबसे पहला तीर चलाने वाला अमर बिन साद, अशरे मुबश्शरा के सहाबी हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का लड़का था। तो क्या अमर के इस जुर्मे कबीर का इल्जाम जन्नती सहाबी के सर डाला जाए? इसको जंगलीपन कहते हैं, इसे बेहूदगी कहते हैं। इस तनाजुर में कौम मुस्लिम के लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है, हजरत अली की मोहब्बत में पगला मत जाओ। सिद्दीक अकबर भी हमारे सर के ताज, उमर फारूक भी हमारे सर के ताज, उस्मान गनी भी हमारे सर के ताज, मौला अली सरकार भी हमारे सर के ताज, अहले बैत मुस्तफा के सब हमारे सर के ताज। हम छोटा मुंह और बड़ी बात करने लग गए। यूं नहीं था, यूं था, यूं, तुम जानते हो। हजरत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाज़ाब्ता तौर पर 6 महीने की खिलाफत की बागडोर संभालने के बाद हजरत अमीर मुआविया से सुलह करके ये जिम्मेदारी उनको सौंप दी, और हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की उस पेशीन गोई का बाज़ाब्ता तौर पर आपने अपने जिम्मेदारी से बरा होने का सबूत दिया। मेरे आका फरमाए थे कि मेरा ये नवासा जो हसन है ना, ये मुसलमानों के 2 बड़े गिरोहों में सुलह करवाएगा। नबी ने मुसलमानों का गिरोह कहा, वो गिरोह कौन था? एक हजरत इमाम हसन के मानने वालों का गिरोह था, और एक हजरत अमीर मुआविया के मानने वालों का गिरोह था। नबी ने कहा ये 2 मुसलमानों के गिरोह में मेरा शहजादा सुलह कराएगा। नबी तो मुसलमान कह रहे हैं, और अंध भक्तों का हाल ये है, ये अंड शंड बके जा रहे हैं। किसी भी सहाबी ने अगर एक मुट्ठी जौ अल्लाह की राह में सदका किया है, पूरी दुनिया जमीन भर के सोना खर्च करे, उस मुट्ठी भर जौ के सवाब के बराबर नहीं पहुंच सकता। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी उस खुशकिस्मत इंसान मुसलमान को कहते हैं जिसने ईमान की आंखों से जलवे यार देखा हो और ईमान पे खात्मा हुआ हो, उसे सहाबी कहते हैं। कोई शख्स लाखों करोड़ों साल की उम्र पा जाए, 24 घंटा सजदे में सर रखे रहे, अल्लाह की कसम
किसी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता, कभी नहीं पहुंच सकता। जब ये बात हजरत गजाली जमा अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछी गई, किसी शख्स को लाखों करोड़ों साल की उम्र मिल जाए और वो अपनी जिंदगी का हर लम्हा इबादत में गुजारे, तो किसी सहाबी के बराबर क्यों नहीं पहुंच सकता है? तो बड़ा खूबसूरत जवाब देते हैं गजाली दौरा, फरमाते हैं इसलिए नहीं पहुंच सकता है, अल्लाह ने अपने महबूब का चेहरा ईमान की